हमने अपना फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का स्टार्ट कर लिया था, हाउ व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ, है ना। अब इसमें पेज नंबर 6 पे आ जाइए अपन। पेज नंबर 6 पे थे वाई से। सेकंड पैराग्राफ में देखिए, वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। हम क्यों हिस्ट्री को डेट से कंटेन करते हैं, इसका भी कोई रीज़न है। There was a time when history was an account of battle and big events. It was a role of historian. ये तो पढ़ लिया था अपन ने यहाँ तक। यहाँ से पढ़ना अपन को, इसके नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाइए, यहाँ से पढ़ते हैं। As we have seen in the history textbooks of the past 2 years, the historian now write about the host of the other issue and the other question. जैसे कि अगर अपन हिस्ट्री की कोई टेक्स्ट बुक देखें जो लास्ट 2 ईयर्स की है, तो इसमें हिस्टोरियंस जो होते हैं, हिस्ट्री इतिहासकार जो होते हैं, वो लिखते हैं लिखते हैं वो होस्ट ऑफ द अदर इशू एंड अदर क्वेश्चंस। दे लुक एट द हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। वो देखते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी जीविका चलाते थे, वो क्या प्रोड्यूस करते थे और वो क्या खाते थे। हाउ सिटीज़ डेवलप, किस तरीके से सिटी डेवलप हुई, मार्केट बन गए, किस तरीके से किंगडम बना, किस तरीके से नए आइडियाज़ आए और किस तरीके से कल्चर और सोसाइटी चेंज हो गई। विच डेट, कौन सी डेट। बाय वॉट क्राइटेरिया डू यू चूज़ ए सेट ऑफ डेट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट। आप किस तरीके के क्राइटेरिया चूज़ करते हैं डेट को चूज़ करने में। द डेट वी सेलेक्ट, द डेट अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन। जब जो डेट हम सेलेक्ट करते हैं, जिस डेट पे सारी स्टोरी पास्ट की होती है, वो इतनी अपने में इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। लेकिन वो ज़्यादा मुख्य नहीं रहती क्योंकि हम उस पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स यानी कि वो जो घटना घटित हुई उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, अगर हमारी फोकस स्टडी चेंज पे होगा, इफ़ वी बिगिन टू लुक एट द न्यू इशू, अगर हम न्यू इशू की तरफ देखेंगे, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, और तो नई डेट्स अपने आप आ जाएगी। कंसिडर एन एग्जाम्पल in the stories written by the British historian in India. The rule of each governor general was important. जो सबका जो शासन था वो बहुत important था। These stories begin with the rule of the first governor general, जिसका नाम क्या था, वैरन हास्टिंग, जो कि बाद में ख़त्म किस पे हुआ था, लास्ट वायसराय पे लॉर्ड माउंटबेटन था। इन द सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स। आप भी सबके बारे में पढ़ेंगे, हैस्लिंग, वेस्ली, बेनेटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटॉन, रिपॉन, कर्जन, हार्डिंग और इरविन। इट वॉज अ सीमलेस नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ द गवर्नमेंट जनरल एंड द वाइसराय। आपको दिखेगा कि इनकी सक्सेस तो कभी एंड हुई नहीं रही है। ऑल द डेट्स इन द स्टोरी बुक्स वर लिंक टू देयर पर्सनैलिटी, टू देयर एक्टिविटी। जो हिस्ट्री की सारी बुक्स हैं वो उनकी एक्टिविटीज़ से और उस आदमी से रिलेटेड है, उनके अचीवमेंट से। इट वॉज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लीव्स that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapter of the history of the British India. क्रोनोलॉजी जो बुक होती है उसके अंदर ब्रिटिश इंडिया के जो अलग अलग चैप्टर्स, उनके अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है। कैन बी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे। क्या हम नहीं लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से। How do we focus on the activities of different group and classes in Indian society within the format of the history of government journal। किस तरीके से हम ग्रुप में, क्लासेस में इनको डिवाइड करके लिख सकते हैं। When we write history, जब हम हिस्ट्री को लिखते हैं और एक स्टोरी को लिखते हैं तो हम उनको किस में डिवाइड करते हैं, चैप्टर में। Why do we do this? हम ऐसा क्यों करते हैं। It is so to give each chapter some clearance, क्योंकि हम एक चैप्टर को, हर एक चैप्टर को थोड़ी इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। It is to tell a story in the way what makes some sense and can be followed। इसका मतलब हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ स्टोरी आती है जो कि हमको कुछ ना कुछ सेंस देती है, मतलब कुछ ना कुछ ज्ञान देती है। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली on the events that help us to give the shape to our story we are telling. In historian that revolve around the life, जो स्टोरीज़ हमारी लाइफ के चारों तरफ घूमती थी ब्रिटिश गवर्नर जनरल, और जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं इंडियंस पे, वो फिट नहीं होती है। दे डू नॉट हैव स्पेस। वाई दैन डू वी डू, फिर हम क्यों करें। क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री, इसलिए हमारे को हिस्ट्री के लिए अलग फॉर्मेट चाहिए। दिस वुड मीन दैट ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेशन दे अर्ली हैड। ए न्यू सेट ऑफ डेट विल बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। नई जो सेट ऑफ डेट्स की जो नया सेट आएगा ना, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाउ टू वे पीरियोडाइज हम किस तरीके से करेंगे।
ये अपन अपने नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आपको एक चैप्टर वापस से एक बार रीड करना है और जो जो क्वेश्चन इसमें से निकल रहे हैं आपके उसको भी लर्न करना है। थैंक यू।